जयप्रकाश हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मैं उनके बारे में अपने साथियों को कुछ बताना चाहूंगी। डॉक्टर जयप्रकाश ने एमफिल पीएचडी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची से किया है। उसके बाद सर का एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज में है। डॉक्टर जयप्रकाश ने 92 में डीआरडीओ ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट बी के पद पर ज्वाइन किया और बाद में उन्हें साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए प्रमोशन मिला। डॉक्टर जयप्रकाश डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, जो कि फेमस है कैमोफ्लेज पैटर्न्स बनाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए, उसमें काम किया है। एसएसबी इलाहाबाद में पोस्टेड रहते हुए डॉक्टर जयप्रकाश ने लगभग 5000 कैंडिडेट इंडियन आर्मी के लिए असेसमेंट किए हैं। 2005 में डॉक्टर जयप्रकाश ने रांची झारखंड RINPAS रिनपस ज्वाइन किया। इस समय डॉक्टर जयप्रकाश एडिशनल प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकियाट्री RINPAS में कार्यरत हैं। डॉक्टर जयप्रकाश के 70 से भी ज्यादा जर्नल पब्लिश हो चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर जयप्रकाश आज अपना समय निकालकर हमारे बीच में हैं और मैं सभी लोगों को जानकारी दूंगी कि जयप्रकाश जी बहुत लंबे समय से BSS के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बहुजन समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, आप कृपया करके अपना माइक ऑन करें और अपना कैमरा ऑन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑन है मेरा तो। ऑन है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयश्री। अभी हम लोगों ने मैडम से वक्तव्य सुना जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और टॉपिक जिस तरह से डिसाइड किया गया था। इन दिनों क्या है कि वेबिनार का दौर चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कोरोना के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं, हमारा चाहे सोशल मीडिया हो, डॉक्टर जयप्रकाश के साथ शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हुई है। अभी कुछ ही देर में सर हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। इस बीच में मैं आप सभी लोगों के साथ इसी टॉपिक को लेकर बात करना चाहूंगी। जैसा कि शशि रानी जी ने हमें बताया कि माता पिता का ही नहीं, बच्चे की परवरिश में परिवार का, समाज का, सभी लोगों का योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता और पिता की होती है कि वो किस तरीके का एक आदर्श अपने बच्चे के सामने खड़ा करते हैं, उसको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको समाज में, समाज के लोगों के लिए काम करना है, खुद अपने लिए काम करना है। और जिस भी तरीके के संस्कार हमें हमारे माता पिता देते हैं, वही हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। डॉक्टर श्री रानी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि शादी के समय पे और जब फैमिली प्लान कर रहे होते हैं या हम ये निर्णय ले रहे हैं कि अब हम अपनी संतान करते हैं, उसके लिए भी हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारतीय समाज में आपको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि अब शादी हो गई, अब एक साल के अंदर बच्चे हो जाने चाहिए। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी। सुनाई दे रहा है? जी जी जी, यू आर विजिबल एंड यू आर ऑडिबल। आई एम सॉरी ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस वाज डिस्कनेक्टेड और मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो बेटे का हो सकता है नाम आ रहा हो, उसी से कनेक्ट किया। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ज्यादातर जगह क्या है कि कोरोना के बारे में ही बातचीत हो रही है। इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में है। इससे अलग हट करके जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, इस पर फोकस करना बहुत कम लोगों का विचार आ रहा है। तो इस दिशा में डॉक्टर जयश्री का जो एफर्ट है काबिले तारीफ है, क्योंकि हम सोसाइटी के एक पार्ट हैं और सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा परिवार।
परिवार में जैसा आपको मालूम है कि दादा दादी, माता पिता, बच्चे, इन सब सारे लोगों का समावेश होता है और सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से किसी न किसी तरह के जो उनका सहभागिता होती है उसके आधार पर हमारा घर परिवार चलता है, बच्चे बड़े होते हैं और आगे की जो कार्रवाई होती है, पारिवारिक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, वो सब सारा चीज चलता रहता है। तो आज के दौर में देखा गया है कि हर तरह से सारा सब चीज ठीक होने के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं। अगर मान लीजिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छे ढंग से ना हो, सही ढंग से बातचीत ना हो पा रही हो, एक दूसरे को हम सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हो, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और ये सब सारी चीजें अगर अच्छे ढंग से चल रही हैं तो इसमें क्या होता है कि आपस का जो रिलेशनशिप होता है परिवार में एक दूसरे से, उसमें प्रगाढ़ता आती है और बच्चों में पेरेंट्स के लिए, दादा दादी के लिए रिस्पेक्ट डेवलप होता है। और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा पेरेंट्स की भावनाओं को समझ रहा है, बातों को समझ रहा है और पेरेंट्स बच्चों की बातों को समझ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे को शुरू से लेकर के अंत तक उसके प्रोग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई को लेकर के ले लीजिए, चाहे समाज में उसका कंट्रीब्यूशन है उसको ले लीजिए, किसी सोशल सिचुएशंस को टैकल करना है उसके बारे में आप सोचिए। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर हमारे घर परिवार में कम्युनिकेशन अच्छे ढंग से बना हुआ है, एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना सेल्फ स्टीम होता है। ये सब शायद साइकोलॉजिकल टर्म्स होंगे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसको बताना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति का एक सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ स्टीम ये चीज होती है कि हम क्या हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और हमको अपने बारे में अच्छे ढंग से जानकारी है कि हमको नॉलेज कितना है, हमारी वर्थ क्या है, सोसाइटी में, घर में, परिवार में हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह का हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बच्चा आगे बढ़ेगा ही। इसके साथ में ही होता है कि इंडिविजुअल का जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, सेल्फ कंसेप्ट भी आदमी को अपने बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। अगर ये सब चीजें पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो विकास होगा, चाहे वो अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, वो सब चीज बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो बच्चे में ये फीलिंग आएगी कि उसकी बात को सुना जा रहा है और उसकी बात को समझा जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये हो रहा है कि पेरेंट्स तो हमको जानने की कोशिश ही नहीं करते, हमारे बारे में समझने की कोशिश नहीं करते। तो दुनिया भर की जो गलत फहमियां होती हैं वो बच्चों के दिमाग में आती हैं और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में खटास आती है, प्रॉब्लम आती है। अब इसमें हम जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो आपस में संवाद है और अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को समझने की जरूरत है और पेरेंट्स को समझने की जरूरत है एक दूसरे को, इसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या इसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं। इसके पहले भी मैडम ने बहुत सारी बात करी इन्वायरमेंट की, उसी पर थोड़ा सा हम भी फोकस करेंगे कि जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है, फैमिली का जो वातावरण होता है और सामाजिक जो दायरा होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मान लीजिए सामाजिक परिवेश अच्छा है, घर का परिवेश बहुत अच्छा है, एक दूसरे से सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, कदर कर रहे हैं, विकास बच्चे का अच्छा होगा। लेकिन ये दोनों चीज अच्छा होने के बावजूद अगर मान लीजिए बच्चे की जो कंपनी है, जो उसका फ्रेंड सर्किल है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसकी जो सोच होगी उसमें कहीं ना कहीं से कुछ खराबी आएगी और
माता पिता की जो भावनाएं हैं उसको जिस रूप में बच्चे को परसीव करना चाहिए, जिस रूप में ग्रहण करना चाहिए, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो हमको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है, हमारा जो सामाजिक इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे के लालन पालन में सुविधा होगी और बच्चा मेच्योर होकर के जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व है, उसका पर्सनल दायित्व है, घर के लिए दायित्व है, वो सब चीजों का परिपूर्ण होगा, अच्छे ढंग से उसका समावेश होगा उसके पर्सनालिटी में। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स, कभी कभी हम लोग को ये लगता है कि पेरेंट्स जो है वो जजमेंटल हो जाते हैं और बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं। जजमेंटल होने का मतलब होता है कि पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज होती है कि हम बड़े हैं, हम इतने कष्ट से अपने लाइफ को संवारा है, हमारा नॉलेज ज्यादा है, तो जो चीज हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है और बच्चा जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमको ऐसा नहीं सोचना है, जजमेंटल हमको नहीं होना है, हमको जज नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और कभी कभी क्या होता है कि जाने और अनजाने में हम लोग क्या है कि बच्चों को क्रिटिसाइज भी करते हैं दूसरों के सामने। जैसे हमारा अपना एक फ्रेंड सर्किल है, पेरेंट्स का फ्रेंड सर्किल है, तो फ्रेंड्स के जो इंटीमेट्स हैं वो तो उनका रिलेशनशिप फादर से है या मदर से है, लेकिन बच्चों से उनकी इंटीमेसी नहीं होती है। लेकिन जब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कुछ निगेटिव चीजें दूसरों के बारे में दूसरों से बताने लगते हैं तो ये बच्चों को बहुत हर्ट करता है। उससे क्या होता है कि जो एक कॉन्फिडेंस होता है मदर फादर को लेकर के, जो एक रिस्पेक्ट होता है, जो एक वैल्यू होती है, उसमें धीरे धीरे किसी न किसी तरह से कमी आने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जाने या अनजाने में बच्चों को किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्बैरेसमेंट भी महसूस करते हैं वो लोग, क्योंकि हमारा अपना दायरा है, अपने दायरे में रह करके हम सारी सब चीजें बात कर रहे हैं, लेकिन वो दायरा बच्चे का नहीं है, बच्चे का अलग सर्किल है, उसका सोचने का तरीका अलग है, व्यवहार करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो बच्चा है। जब हम ये मानते हैं कि हम इतने मेच्योर हैं तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा मेच्योर नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है, आपका बच्चा है, वो कुछ कुछ चीजों में मेच्योर हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में सॉफ्ट होगा, इमेच्योर होगा, उनकी भावनाओं को ठेस जल्दी लग सकती है। उस चीज को भी हमको ध्यान रखना है और कभी ऐसी सिचुएशन ना हुए कि किसी दूसरों के सामने इन द सेंस हमारे फ्रेंड सर्किल में वो बहुत क्लोज इंटीमेट में हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के सर्किल में वो नहीं है। तो इस चीज का भी हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स की तरफ से इंटरोगेटिंग टाइप का इंटरव्यू होता है या संवाद होता है, बच्चों से जो एक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत करने का जो तरीका होता है, ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत हम इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया तो सिंपली पूछना चाहिए, बेटा किस वजह से लेट हुआ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का व्यवहार पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता है, इंटरोगेटिंग टाइप का हो जाता है, इससे भी बच्चे जो होते हैं वो ऑफेंडेड महसूस करते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना सोच है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, एक्सपीरियंस है, उसी तरह से हर एक पेरेंट्स का भी अपना सोच है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों को लेकर के, बच्चों के करियर को लेकर के, बच्चों के विकास को लेकर के उनकी सोच अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है, तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, उसके हिसाब से उनकी सोच अलग होती है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग इम्पोज करना शुरू करते हैं बच्चों को अपने तौर तरीके से, बच्चों को अपने तौर तरीके से हम कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते हैं और अपनी जो धारणाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, बच्चों पर हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी जो बच्चा होता है वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। पेरेंट्स की अपनी लाइकिंग्स होती हैं, डिसलाइकिंग्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं। तो हम लोग जनरली क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, लगभग सभी लोगों में होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी हैबिट्स है, जो हमारी लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, वो 100% करेक्ट है। हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए भी वो चीज पूरा का पूरा सही हो।
तो हम है कि हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उस तरीके की हम बात करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, संवादहीनता नहीं रहेगी। बच्चों के साथ में हमेशा संवाद बना रहेगा और बच्चों की भावनाओं को आप समझ पाएंगे और आपकी बातों को भी बच्चा अच्छे ढंग से समझेगा। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स का जो सोशल नेटवर्क होता है वो कभी कभी इसमें बैरियर का काम करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं उनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा है। और अगर मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं जहां बच्चे को बैठ करके पढ़ना चाहिए, वहां हम अपने फिजिया पे बैठ गए हैं और हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे को ये लगेगा कि हमारी भावना को आप कुछ बात मत कहिए। तभी भी बच्चे को ये कन्वे होता है कि हमारा ये पढ़ने का टाइम है या हमारा स्पेशल टाइम है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, और अपने समाज में ये चीजें ज्यादा भी देखने को मिलती है, हमारा कभी कभी दोस्तों के साथ में अल्कोहल इंटेक भी हो जाता है, बैठ करके हम उनके साथ में दारू भी पीते हैं। वो भले लिमिट में हो, कभी कभी क्या होता है जरूरत से ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी लिमिट में होता है, लेकिन ये जो चीज है हमको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जो अपना सोशल दायरा है उसके साथ साथ बच्चों का भी अपना इन्वायरमेंट है, बच्चों का भी अपना इन्वायरमेंट है। उनको अपनी भावनाओं को सोचने के लिए, समझने के लिए, प्रकट करने के लिए टाइम देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स 10 तरह के आ रहे हैं जिससे बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और फैमिली में डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक बैरियर होता है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स में और बच्चों में संवाद की कमी आती है या धीरे धीरे चल करके आगे संवादहीनता की स्थिति आ जाती है। जब संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स की भावनाओं को न तो बच्चे समझ पाएंगे और न ही बच्चों की भावनाओं को पेरेंट्स समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि देखने में आजकल ज्यादा ही देखने में आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड्स भी हमारे संबंधों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखते हैं कि पेरेंट्स जो है अपना मोबाइल लेकर के लगे हुए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में लगे हुए देख रहे हैं, अपना मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और बच्चा जो है अपने मोबाइल में लगा हुआ है। क्योंकि मोबाइल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड्स हैं, इन सब चीजों से भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है। हम परिवार को सही ढंग से समय नहीं दे पाते, पेरेंट्स अच्छे ढंग से समय नहीं दे पाते हैं, बच्चों में बातचीत नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से भी परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इन सब चीजों का डैमेजिंग इफेक्ट है। अगर हम सिंपल वे में देखें तो लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन जहां संवादहीनता की स्थिति आती है, कम्युनिकेशन अच्छे ढंग से नहीं होता है, पेरेंट्स और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो होल लाइफ, बच्चे के लाइफ में, पेरेंट्स के भी लाइफ में वो इंटरफियर करता है। जैसा हमको आपको पता, सर्टेन टाइम के बाद में जो बच्चा होता है, बच्चे की जिंदगी जो होती है वही हमारी जिंदगी हो जाती है और वही हमारा फ्यूचर होता है। बच्चे का एडवांसमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट अगर सही ढंग से हो रहा है, हम खुश हैं। अगर तनिक भी इसमें कहीं कुछ डेविएशन होता है तो पूरा परिवार जो है, मैं बताऊं, तहस हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चों का वो सही ढंग से नहीं हो पाता। स्किल का मतलब ये होता है उसका पठन पाठन का स्किल, एक दूसरे से बातचीत करने का स्किल, उसमें जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी आ जाती है। तो जो एक बच्चों में स्किल डेवलप होता है, जो उसका मोटर स्किल डेवलप होता है, अगर मान लीजिए बच्चा निगलेक्टेड महसूस कर रहा है और उसको किसी तरह से हेल्प की जरूरत है, मान लीजिए उसको अंगुली पकड़ करके चलने की जरूरत है और पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो निश्चित रूप से फादर से जो चीज वो सीखना चाहिए, जो स्किल उसमें आना चाहिए, वो स्किल नहीं आ पाता। एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि घर परिवार में जितने भी लोग होते हैं, बड़े हो, बुजुर्ग हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, मम्मी हो, पापा हो, हर के साथ में जब इंटरेक्शन होता है तब बच्चे में बहुत सारा स्किल का डेवलपमेंट होता है। आप देखेंगे, अगर आप मान लीजिए कभी हमने ध्यान नहीं दिया है तो आगे से ध्यान देंगे कि माँ जो होती है,
माँ, हमारी माँ मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है या साइकोलॉजी नहीं जानकारी है उसको, तभी भी बच्चे को कैसे रेयर करना है उसको जानकारी होती है। माँ जो होती है, जब बच्चा रोता है तो बच्चे को चुप कराने के लिए माँ हमेशा बच्चे को गोद में लेती है, सीने से चिपका करके रखती है, फिर उसको झूला टाइप का झुलाती है। आप लोग इस चीज को देखे होंगे। इससे जब बच्चा माँ के सीने से लगता है तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, अपने ऊपर फेथ डेवलप होता है, परिवार के लोगों पर फेथ डेवलप होता है, सोसाइटी में जितने लोग हैं उन लोगों पर विश्वास डेवलप होता है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए आप फादर को कभी देखिए कि अपने बच्चे को खिला रहा है फादर, तो फादर क्या करता है? फादर अपने बच्चे को ऐसे हवा में उछाल देता है। आप लोग देखे होंगे फादर जो होता है बच्चे को हवा में उछाल देता है। हवा में उछालने के बेसिक पर्पज उसका होता है, उस पीछे की जो थ्योरी होती है, भले फादर को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे समाज में एक दूसरे पीढ़ी से वो पर्कुलेट होता चला आया है। उसके पीछे मंशा ये होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि हमारा बच्चा भले छोटा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि जब बच्चा हवा में उछलता है तो पेरेंट्स के हाथ में रहता है, केवल अपने से, वो चाहे 2 सेकंड के लिए हो, 4 सेकंड के लिए हो, वहां भी बच्चा अपने अकेले अपने दम पर वो सरवाइव कर रहा है और अपने को हवा के साथ में इन्वायरमेंट में अपने को फेस कर रहा है। इससे क्या होता है कि उसमें इंडिपेंडेंसी डेवलप होती है। तो अगर मान लीजिए सही ढंग से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है पेरेंट्स में, सही ढंग से एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन सब चीजों में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो जो एक इंडिपेंडेंसी है जो फादर से आना चाहिए, स्वतंत्रता जो है उसको, कॉन्फिडेंस जो फादर की तरफ से आना चाहिए, बच्चे में नहीं आएगा। इस सब चीजों की वजह से क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। बहुत सारा टर्म हम लोग यूज करते हैं। जब बच्चा फादर के साथ में रहता है, मदर के साथ में रहता है, तो वो चलना सीखता है। फादर जो होता है हमेशा अपनी उंगली पकड़ाता है बच्चे को, और बच्चा इस तरह से उंगली पकड़ करके तब चलना सीखता है। तो उसमें जो फैक्टर्स आते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस का, वो और कहीं नहीं आएगा। और जब मदर बच्चे को चलाना सिखाती है तो आप देखेंगे मदर जो होती है बच्चे का हाथ इस तरह से पकड़ती है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मदर बच्चे के हाथ को इस तरह से पकड़ती है और उसको चलना सिखाती है। तो पर्पज यहां है मोटर स्किल डेवलप करना, बच्चे को चलना सिखाना। अगर मोटर स्किल अच्छे ढंग से डेवलप हुआ है, वही स्किल क्या होता है हमारी लिखाई में भी काम आता है। बच्चा खड़ी लाइन कैसे खींचता है, टेढ़ी लाइन कैसे खींचता है, सर्किल कैसे बनाता है, हाफ सर्किल कैसे बनाता है, त्रिकोण कैसे बनाता है, इन सब चीजों को लेकर के इन्हीं जब इंटरेक्शन आपस में होता है तो बच्चा इन सब चीजों को सीखता है। कभी कभी क्या होता है कि जब इंटरेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आपस में जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, पेरेंट्स और बच्चे के साथ में जो इमोशनल बॉन्ड होता है, एक दूसरे की भावना को समझने की चीज होती है, उसमें कमी आती है। जब इमोशनल बॉन्ड नहीं रहेगा अच्छे ढंग से तो निश्चित रूप से जो बच्चा है वो आगे चल करके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा केयर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को ऐसे समय में ही इतना जागरूक होना है, इतना ध्यान रखना है कि जो इमोशनल कंपोनेंट है उसमें कहीं से कमी ना आवे, बच्चा हर्ट ना महसूस करे, निगलेक्टेड ना महसूस करे, उसको समय समय से टाइम दिया जाए, उसको खाने पीने का ध्यान दिया जाए, उसके खेल कूद का हम लोग ध्यान रखें। जब ये सब चीजों का अभाव होता है तो उसका एक बहुत बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट क्या होता है, बच्चे में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आ जाता है। आप देखते हैं कि हम अपने कंपनी में, अपने फ्रेंड सर्किल में तो बहुत अच्छे ढंग से गप्पे मार रहे हैं, और बच्चा घर में खड़े खड़े ही क्या होता है कि कोई चीज ऐसा गिरा देता है जिससे वो टूट जाता है। या घड़ी है उसको गिरा दिया, गिलास है उसको गिरा दिया। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे का पर्पज ये होता है कि पेरेंट्स जो अपने में लगे हुए हैं या अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में टाइम दे रहे हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, अटेंशन सीख करने के लिए, अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज वो करता है। अगर ये संवादहीनता की स्थिति बनी रही और बच्चों को समय नहीं दिया गया तो यही जो है अटेंशन सीकिंग जो बिहेवियर है, आगे चल करके पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डिफेक्ट बन जाएगा। और बच्चों में क्या होगा, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे यूथ हो, एडल्टेंट हो, उसमें